उत्तर प्रदेश के आगरा में आज रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और राज्यसभा के, उन्होंने एक बयान हाल में ही संसद में दिया था और राणा सांगा को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्होंने इस बात को लेकर के विपक्षी सांसदों को आड़े हाथ लेने की कोशिश की थी कि अगर वो औरंगजेब को लेकर के मुसलमानों को गद्दार या कुछ कहते हैं तो उन्होंने राणा सांगा और उनको फॉलो करने वालों को भी गद्दार जैसे शब्द से नवाजा था। इस बात को लेकर के काफी तीखी प्रतिक्रिया चारों तरफ से आ रही थी। एक तरफ कुणाल कमरा का मामला मुंबई में सामने आ रहा था, दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन का राणा सांगा को लेकर के मामला सामने आ रहा था और इन मामलों में वही चीजें हुई हैं। घटनाक्रम लगभग एक जैसा है। करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा में आज जो है वो रामजी लाल सुमन के घर के पास पहुंचे, वहां पर खूब प्रदर्शन किया, वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश की। पुलिस के रोके जाने के बावजूद, बैरिकेटिंग्स लगाने के बावजूद बैरिकेटिंग्स को तोड़कर उसके आगे कार्यकर्ता निकल गए। और इसी तरीके से कुणाल कमरा के मामले में भी देखने को मिला कि जो जिस जगह पर आयोजन स्थल था, जो कार्यक्रम स्थल था, उस जगह पर शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। अब इस बात को समझना इस दौर में बेहद जरूरी है कि क्या हमारी सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है। सियासी ओहदों पर, बड़े ऊंची ऊंची जगहों पर बैठे हुए लोग क्या इतने कमजोर मानसिकता के या कमजोर व्यक्तित्व के हो गए कि उनको इतनी सी बातों से इतना फर्क पड़ता है कि वो वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में ये बिल्कुल ही सवाल इस पर उठना चाहिए कि संविधान के दायरे में रह करके क्या इस तरह के मामलों पर अगर किसी को आपत्ति है तो कार्रवाई नहीं हो सकती। इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन, इस तरीके से एक दूसरे को घेरने धमकाने की कोशिशें क्या संवैधानिक व्यवस्था में कहीं से भी सही साबित की जा सकती हैं, इनको सही माना जा सकता है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। और उस दौर में जब हम बात कर रहे हैं टॉलरेंस की, जब हम बात कर रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उनको आलोचना बिल्कुल ठीक लगती है, जब और भी दूसरे लोग बड़े नेता या जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो भी कह रहे हैं कि उनको आलोचना से कोई गुरेज नहीं है, तो ऐसे में आलोचना को आत्मसात करना या उसको स्वीकार करना इतना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल है कि आपको कोई अगर कोई दो बात कहे, दो लफ्ज कहे तो आप उसको अपने पूरे सामर्थ्य से नेस्तनाबूद कर देंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये आज हो रहा है, ये पहले भी होता रहा है, पहले भी बहुत सारे लोगों जो सत्ता में रहा है। तो क्या सत्ता का चरित्र ही ऐसा है? सत्ता का चरित्र ऐसा है कि जो कमजोर होगा उसको जो है दबाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, बड़ा दिलचस्प ये है कि राजनेताओं को राजनेता बुरा भला कह दे, राजनेताओं को राजनेता गद्दार कह दे, गाली दे दे, बुरे से बुरे शब्दों से नवाज दे, वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करते, लेकिन वो उस टीम को जरूर आगे कर देते हैं जिस टीम के सहारे वो इस मुद्दे को चर्चा में ला सके, एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर डेवलप कर सके। और यही कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर सवाल उठाता है। और इसलिए सवाल उठता है कि क्या, चाहे वो करणी सेना हो या शिवसेना हो, उनके लोगों का कानून अपने हाथ में लेना उचित है क्या? इस तरीके के मुद्दों पर कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज नहीं कराया जा सकता था क्या? और क्या हमारा टॉलरेंस लेवल, हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में रहते हैं, क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं जहां पर हम अपनी बात कह भी पाएं और दूसरों की बात सुन भी पाएं? अपनी राय जरूर मुझे दीजिएगा। खास तौर पर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से इस तरह के मुद्दों पर आप अपने विचार रखते हैं। क्या सोचते हैं कि अगर इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो उन पर चर्चा भी करनी चाहिए, उन पर संवाद भी होना चाहिए, क्या इस तरह के मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाना चाहिए? धन्यवाद।